ठीक है। रक्षाबंधन की शुभकामना बना। कार्य तो इसको कार्य कहें या जो भी कहें, चल तो बहुत पहले से रहा है, चाहने और न चाहने के बावजूद भी। क्योंकि दो तरह का केंद्र बिंदु होता है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, शुरुआत में ही बिल्कुल एकनिष्ठ नहीं होता है कि यही करना है। ये हम सब लोगों के साथ होता है। तो आध्यात्मिक रूप से कुछ समझा जाए, कुछ किया जाए अपने लिए, ये धारणा तो रही, लेकिन बाहर काम किया जाए या नहीं किया जाए, इसमें मैं हमेशा द्वंद्व में रहा, ये सच है। लेकिन फिर भी काम करता रहा। तो निश्चित रूप से बाहर काम करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना आवश्यक तो है, लेकिन मैं कभी भी इसके लिए ठीक से निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि मेरी कहीं न कहीं पुरानी पारंपरिक धारणा रही कि किसी से भी कोई सेवा न ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके कारण हुआ कि पर्सनल व्यक्तिगत लोगों पर काम तो हुआ, जुड़े, लेकिन उस चीज़ का विस्तार नहीं हो पाया। ठीक है ना। अब जाने अनजाने ये चीज़ शुरू हो गई है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पहुँचेगी। और दूसरी बात है कि अगस्त सितंबर में काफ़ी चीज़ें होनी हैं, ये तो कहीं न कहीं से कुछ महसूस हो रहा था। कई लोगों से बात भी हुई है ना कि अगस्त सितंबर में कुछ न कुछ विशेष कई डायमेंशन में होना है। लेकिन क्या क्या एग्जिस्टेंस परमात्मा ले आएगा किस रूप में, ये तो वही जानता है। लेकिन ये विशेष है अगस्त और सितंबर का समय। थोड़ा सा बहुत से जो है ना चीज़ें होनी है। इसमें 2-3 चीज़ों में तो मुझे दिख ही गया है रिजल्ट अपने आप ही, बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ किए ही। हमेशा ध्यान रखें, जब तक आपका केंद्र स्पष्ट रहेगा तब तक आप भटकेंगे नहीं। केंद्र आपका स्पष्ट नहीं होगा तो आप भटक जाएंगे। बाहर परिधि पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, केंद्र आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप निश्चित होने चाहिए कि आपका केंद्र बिंदु क्या है। चूँकि हमारा केंद्र बिंदु शुरू से ही साधना रही है, निश्चित संसार आवश्यक है, शायद बहुत आवश्यक है इन दिनों में, मैंने देखा है। क्योंकि केंद्र भी प्रभावित हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बाहर हम जीते हैं, अधिकतर बाहर हम जीते हैं। ध्यान थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाते हैं, या फिर उसके बावजूद भी, है ना, सारा कार्य तो बाहर ही होता है। ज्ञान के बावजूद भी, सारी साधना के बावजूद भी आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो खिलावट है, जो दिखाई देना है, वो तो बाहर ही है ना। ठीक है, तो बाहर की चीज़ों का प्रभाव तो होता है। तथापि जो पूरी तरह से बाहर होंगे, जिन्होंने परिधि को अपना केंद्र बना लिया होगा, वो निश्चित रूप से दूसरी तरह से चलेंगे। और जिन्होंने केंद्र को केंद्र बनाया है, केंद्र मतलब साधना को या अध्यात्म को, कि अंततः हमें सेवा के जरिए, योग के जरिए, या मंत्र के जरिए, या ध्यान के जरिए, है ना, हमें स्व को विकसित करना है, तो वो भी बाहर काम करेगा परिधि पर। उसका होना अलग होगा। वो भी शायद कहीं सत्संग करने या करवाने जाएगा, या कहीं सेवा करेगा, लंगर लगाएगा, या जो भी है, लेकिन उसकी पूरी जर्नी अलग हो जाएगी। लेकिन किसी का यह होगा कि नहीं, सिर्फ बाहर ही हमें करना है, बाहर ही फैलाव है, फिर उसका जर्नी कुछ अलग हो जाएगा। लक्ष्य मात्र से, उसी मंत्र, उसी साधना, उसी ध्यान विधि से हर चीज़ बदल जाती है। बहुत बारीक बात है। यदि किसी के मन में है कि नहीं, सिर्फ बाहर ही हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, या ऐसी साधना मिल जाए, ऐसे चक्र की बात हम कर रहे हैं कि बाहर बहुत कुछ हमको हो जाए, तो आज नहीं कल वो टूटेगा। आज नहीं कल वो शिव का शिष्य रावण महापंडित होकर भी, है ना, वो दूसरी तरफ चल पड़ेगा। प्रतिभा होना एक बात है, तपस्वी होना एक बात है ना। केंद्र यदि आपका अलग है तो अब आज नहीं कल आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, ऐसा होगा। तो ये हमेशा ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारा केंद्र क्या है, हमेशा विचार करना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से आपको विचार तो करना चाहिए जो ज्ञान मार्ग है, जिसमें श्रवण, मनन, निधि, ध्यान, 4 जो अंग कहे गए हैं। सुनना, है ना, उसको मनन करना, है ना,
चिंतन करना और निधि ध्यान, उसको फिर अपने में देखना कि हम कितना उसको लागू कर पाए। तो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, आप जितना लागू कर पा रहे हैं अपने पर, जितना उस पर चल पा रहे हैं, उतना ही आपके काम का है। उतने को आप पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि जो आपने सुना वो प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ सुन के कहीं ना कहीं उस संस्कार में, वो कंडीशन में वो जाती है वो चीज़, ये सच बात है। लेकिन जितना जितना आप अपने में उसको इम्बाइब कर पाए, उसको अपना हिस्सा बना पाए, वो आपके ज़्यादा काम आ गए। तो ये हमेशा ही थोड़ी देर चिंतन करना, सीधा ही आप मंत्र जाप में लग जाते हैं या प्राणायाम या ध्यान में लग जाते हैं, थोड़ा चिंतन भी करना आवश्यक है कि कहीं हमारा केंद्र बदल तो नहीं रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सारा कुछ इसलिए भी है, मुझे लगता है कि एक जगह रुक जाने, टिक जाना, आप अलग अलग लोगों से बात करें और एक जगह हम प्लेटफॉर्म पर होकर बात करते हैं, तो सभी के लिए आसानी होती है। व्यक्तिगत प्रश्न बहुत कम होते हैं, है ना। साधारणतः जो साधनात्मक प्रश्न है और जो साधना की जो ऊर्जा है, वो ऐसे ही बात करके, है ना, उसको उस पर काम किया जा सकता है और उसको चार्ज किया जा सकता है। ये ठीक है, ये बात कहीं नहीं। तो हम सभी को विचार करना चाहिए जरूर कि केंद्र बिंदु हमारा न बदले, पहली बात। उसके बाद हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन का ख्याल रखना चाहिए। संसार में हम सभी, संसार में हम सबकी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि कोई अब यदि ये शुरू हो ही रहा है तो ऐसा ना हो कि कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी में लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं। फिर बाद में पश्चाताप होगा कि हर एक का अपना संसार भी है, उसके साथ साथ आसपास की चीज़ें भी हैं। वो हमेशा ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ऐसा ना हो कि जो है ना, ठीक है, ये कोई सन्यासियों का ग्रुप तो है नहीं, सभी संसार के हैं, सारे लोग हैं, तो उनको अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है कि उनको कहीं भी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखें इस बात का। और दूसरी बात है जो टेक्निकल चीज़ें हैं, है ना, और जो बाहर की जो चीज़ें मैनेजमेंट है, वो तो मेरी रुचि भी नहीं रही है और मुझे पता भी नहीं, हमेशा उसमें थोड़ा सा ये रहा। तो यदि आप शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आप सोच लें कि इन सब चीज़ों में आपको देखना, समझना, समय देना पड़ेगा। और समय जो देना पड़ेगा बहुत कॉन्शियसली, जो है ना, बहुत सक्रिय, बहुत समझ के साथ, क्योंकि जब भी आप ज़बरदस्ती करेंगे अपने साथ तो नहीं होगा। यदि आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो बिल्कुल ईमानदार रहें अपने साथ, नहीं तो ज़बरदस्ती बोझ ढोने की चीज़ें खराब हो जाती, आज नहीं कल खराब होगी, और जब ज़्यादा दूर में खराब होगी तो बहुत खराब होगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखने की है। ये रस्सी जहाँ कमज़ोर होती है वहीं टूटती है, ठीक है ना, बहुत मजबूत रस्सी है, लेकिन जहाँ कमज़ोर होगी वहीं टूट जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि यदि आप अपने अंदर ये बात समझते हैं, जानते हैं कोई चीज़ ठीक है, तो उसके लिए प्रयास करना, वो भी सम्यक रूप से, ज़बरदस्ती नहीं, परेशान होके नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल सम्यक रूप से, संतुलित होते हुए, कि ऐसा ना हो कि आपके आसपास के लोग कहें कि अच्छा पता नहीं क्या, है ना, एक नया जो है ना व्यवस्था के चलते सब कुछ हम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ को ध्यान रखते हुए, समझते हुए, जिस चीज़ को भी आप उचित समझते हैं वो करें, है ना, संतुलन को न खोते हुए, कि संतुलन जहाँ खोएगा तहाँ फिर दिक्कत आनी चाहिए। आज नहीं कल दिक्कत, आज आप ज़बरदस्ती कर देंगे, कल आपको उसकी परेशानी होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अध्यात्म और आध्यात्मिक और ज्ञानी के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं, पता तो किसी को कुछ है नहीं, सच्चाई यही है ना। तो धारणाएं हैं और वो धारणा, और उसी धारणा को हम लेके चलते हैं। जब तक हमारा स्व जो स्वार्थ है या इच्छा है वो पूरी होती है, तब तक हमें सब कुछ चल जाता है। जब नहीं होती फिर वही चीज़ें आगे निकल के आती हैं, ये सच है। और वो बड़े तेज़ी से विस्फोट करता है। मैंने 20 साल में देखा है, इन 20 साल में कई तरह से देखा है। पहली बात तो ये ख्याल रख लें, आज से 100 साल पहले जब मेडिकल नहीं था, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उतने विकसित नहीं थे, तो 10 में से 9 बच्चे, 90% लोगों के, है ना, नहीं बचते थे, सारे बच्चे नहीं बचते थे। आज स्थिति ये हो गई कि 1 या 2 बच्चे भी हों तो 100 में से 80% लोगों के बच जाते हैं। तो मेडिकल साइंस का मतलब तो है। उसी तरह से योग करने का, ध्यान करने का, मंत्रों के चैंट करने का, किसी से जोड़ने का मतलब तो है ना। लेकिन आप सोचते हैं कि सब कुछ 20%, 10% फिर भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें दिखता वही है जो नहीं हुआ, ठीक है ना। कितनी चीज़ों से बचे, कितनी चीज़ें हो गई, जो हो गई वो हमें लगता है ऐसे हो गई। जिन चीज़ों में बच गए तो उस चीज़ को प्रमाणित करने का भी कोई ये नहीं है। लेकिन, है ना,
अब आज के युग में योग को प्रमाणित किया जा रहा है कि इसके फायदे हैं, यदि आप कर रहे हैं, या कई तरह के रोगों में, डायबिटीज हो या स्पाइन की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, बहुत सी रोगों में इसका असर भी देखने को हो रहा है। तो जो लोग नियमित करते हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी ऊर्जा बेहतर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। लेकिन जो रोज ही कर रहा है तो एटीज होगा, उसका लगता है मुझे क्या मिल रहा है। अब तुम्हें नहीं पता कि शायद 20-30 के बाद ही आपको बीपी हो जानी है ना, या स्पाइन की प्रॉब्लम मेजर हो जानी हो, या अल्सर हो जाना, वो नहीं हुआ। लेकिन जो नहीं होता है वो तो नहीं दिखता। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपने ही विश्वास को, अपने ही अंदर ये लड़ाई है हमारे अंदर, अपने ही हमेशा जो है ना इस चीज़ में आपको दिखना होगा। और उस समय आपका जो है ना, जो गीता में है ना, श्रद्धावाने लभतेम ज्ञानम, ये हर जगह है, संसार में हो या अध्यात्म में हो। आपकी यदि श्रद्धा उस चीज़ के प्रति नहीं है तो आपको उपलब्धि नहीं होगी, नहीं हो सकती है उपलब्धि आपको, समझ लें। जैसे किसी का एक सब्जेक्ट के प्रति है, किसी का मंत्र के प्रति, किसी का ध्यान के प्रति है, चक्र के प्रति है, किसी का किसी विशेष प्राणायाम के प्रति है। यदि आपका विश्वास नहीं है तो आज नहीं कल फिर आप संशय जिसको हो जाए विनाश को प्राप्त होता है। यदि आपको डाउट हो गया तो फिर आप कहीं ना कहीं उसको पूरे मन से नहीं कर पाएंगे और चीज़ टूटेगी। वो कर भी रहे हैं तो आपका मन एकनिष्ठ नहीं होगा, और एकनिष्ठ नहीं होगा तो फिर आप उसमें वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो करना चाहिए। जो कृष्ण जी ने गीता में कहा है, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी, इसका क्या मतलब है? इसका कुछ अर्थ करते हैं लोग, बहुत से लोग, कि भाई देखो ये कहा गया कि अच्छी बात नहीं है। हर एक के लिए धर्म अलग है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है ना, कोई स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा है। आपका धर्म भी अलग अलग जगह अलग अलग है। आपको वो बहुत संतुलन से, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। यदि आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट के साथ कैसे हैं, यदि आप एक टीचर हैं तो, यदि आप कहीं जुड़े हैं तो, है ना, या आपसे कोई जुड़ा है तो उस धर्म को आपको पूरी तरह से, है ना, जितना आप समझते हैं कि वो ठीक है ना, उसमें भी आपको पूरी तरह से तादात्म्य को, अटैचमेंट को देखते हुए, समझते हुए कि कितना कर्तव्य कर्म है, क्योंकि ये एक दिन में ये टूटेगा नहीं। ब्रह्म और माया का जो विस्तार है ना, पुरुष और प्रकृति का जो सारा खेल है, ये आपका टूटेगा नहीं। ब्रह्म की तरफ आपकी यात्रा नहीं होगी, एक दिन की बात नहीं है। लेकिन जब तक आप पूरी तरह इस बात को नहीं समझते हैं तो शास्त्र वाक्य और सारी चीज़ें ऐसी है, जिस चीज़ को आप समझते हैं कि उचित है उसके लिए पूरी कोशिश करें, पूरी जान लगाएं, फिर अंतर जो होता है वो ठीक है। आपको देखना चाहिए कि क्या उचित है, और हर जगह, और निरंतर निरीक्षण करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, समझ लें। फिर दूसरी बात है कि ध्यान अपने आप में ठीक है, लेकिन मेरा पूरा जोर परंपरा पर जाता है। मैं इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ, बिना इसके भी सारा कुछ करके। क्या है कि बहुत आगे नहीं जा पाता है व्यक्ति ना, जब इन चीज़ों से आप योग कर रहे हैं। योग का अपना एक मतलब, फिर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, खास तरीके से भोजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं खाना खा के आप प्राणायाम करने लगे, है ना, आसन करने लगे। तो जो लोग भी इस परंपरा से बाहर के थे, बाहर के लोग थे, है ना, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते थे। इसीलिए तथाकथित नए गुरु या जो लोग भी थे उनको उन्होंने वो बात कह दी और इंस्पायर करने के लिए कह दिया ये हो जाएगा ये चीज़। लेकिन जितना जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, सीधी बात है। जितना जितना आप जैसे आप प्राणायाम रोज करते हैं, आपने घंटे का रूटीन बनाया है, आप आधे घंटे आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, 15-20 मिनट या आधे घंटे आप चैंट करते हैं, वही ध्यान की स्थिति और बदल जाएगी, क्षमता आपकी बेहतर हो जाएगी, है ना। तो लेकिन हम सभी बंधना नहीं चाहते हैं, सभी निश्चित रूप से इसके मूल में भी हमारी प्रकृति है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति जो ब्रह्म की है, वेद में भी मूल। अब ये जितने तथाकथित नए लोग हैं जो सिखा रहे हैं, नाम ठीक नहीं है लेना, सारे लोग ध्यान को मानते हैं, ज्ञान की उपलब्धि, है ना, इनलाइटनमेंट को मानते हैं, समाधि को मानते हैं, लेकिन न ग्रह को मानेंगे, न पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानेंगे, क्योंकि फिर उनको मंत्र मानना पड़ेगा, उनको ज्योतिष मानना पड़ेगा, उनको और चीज़ें माननी पड़ेगी। योग तो मजबूरी में करना पड़ा, नहीं तो एक शुरू हो गई थी एक पूरी प्रक्रिया, खास करके पिछले 100 सालों में कृष्णमूर्ति और ओशो के बाद, है ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जो कुछ नहीं करना है, जैन की पत्ती है, वहाँ भी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे रोज मार्शल आर्ट करते हैं। क्या वो योग से निकली हुई चीज़ है। वो प्राणायाम करते, तिब्बतन लामाओं को देखिए किस किस तरह की क्रियाएँ करते हैं,
जैन सिर्फ ऐसे नहीं है कि भाई सीधा ही बैठ जाए, उससे पहले वो कितनी एक्टिविटी करते हैं। मार्शल आर्ट भी योग से ही जुड़ी हुई एक विंग है ना, जो उसमें करती हैं चीज़ें, और श्वास की भी प्रक्रिया पर वो काम करते हैं। ऐसा नहीं सीधा ही बैठ गए, लेकिन कुछ लोगों ने सीधा ही कहा कि ठीक है, वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद काम आ जाए, वो भी पूर्वार्ध के चलते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली जितने देर में आप यात्रा पूरी कर पाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा शायद बहुत कम श्रम में, और हर एक व्यक्ति के पास समय और ऊर्जा बहुत कम है। यदि आप दिल्ली जाने में मान लीजिए कि 10 घंटे लगते हैं, आपने 200 घंटे लगा दिए, आप लगाइए अपने अहंकार के चलते, ठीक है, फिर उतना समय भी नहीं, फिर आप और सारी चीज़ें आपकी रुक जाएंगी। ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की सीधा करने की, अकेले करने की, और मेरी बहुत ऊर्जा और बहुत समय इसमें चला गया, बहुत लंबा समय। जो लोग जानते हैं पुराने, वो जानते हैं कितना श्रम, कितने साल है ना लगाया। उसके बाद वो जो कुछ महीनों में बात हो सकती थी, उसके लिए कुछ साल लग गए, ठीक है ना। तो गाइडेंस और ये चीज़ें और इसको फॉलो करने से ये बहुत ही अद्भुत रिजल्ट्स और कम समय में आ जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। यदि कहीं आप इसको रिकॉर्ड कर सकें तो इनको भेज दीजिए। हाँ, तो इससे विशेष होगा। और हमेशा अपना मूल्यांकन करें, और एक विशेष डिसिप्लिन में यदि खुद ही आप अपने को नहीं ढाल पाते हैं, तो आप उम्मीद मत रखिए कि आप बहुत ज़्यादा दिन तक कहीं भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन ही बताता है कि आप कितने सीरियस हैं इस चीज़ के प्रति। यदि आप खुद की साधना जारी नहीं रखते हैं 1 घंटे, यदि आप 1 घंटे ध्यान के लिए नहीं निकालते हैं, 1 घंटे आसन प्राणायाम के लिए नहीं निकालते हैं, थोड़ी देर चैंट के लिए नहीं निकालते हैं, कहते हैं कि भाई कम से कम 2.5 घंटे या 3 घंटे 24 घंटे अपने लिए निकालना चाहिए। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप किसी भी ऐसे संस्था या ऐसे व्यक्ति के प्रति आप ईमानदार होंगे, ये भूल जाइए। आप जोश में थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, फिर रुक जाइएगा, आप नहीं हो पाइएगा। समझ लें आप इस बात को। यदि मूल जो केंद्र है ना, कहने के केंद्र है ना, यदि केंद्र से आप जुड़े हैं, और उस व्यक्ति का केंद्र साधना यदि है, और आप साधना नहीं कर रहे हैं, तो आज नहीं कल आप टूट जाएंगे। आप कितने भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप नहीं टिके रहेंगे। तो वीडियो कोई नहीं, हो जाएगा, फिर से जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, समाप्त थी। तो वो डाउनलोड भी हो गया। अच्छा, इसको फिर डाला जा सकता है। हाँ, इसको इसमें ट्रिम करके ना, पहले मैं वो शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अभी सब लोग जुड़े हैं। चलिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा जियो का नेटवर्क चला जाता है। अच्छा, आजकल कुछ ऐसा तो चलता है। हाँ हाँ हाँ, जुड़ जाएंगे। देखिए, दिमाग में तो मेरे आ रहा था कि 10 सितंबर में काफ़ी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें तो हो गई। हाँ हाँ, मुझे पता नहीं परमात्मा। और अभी और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बड़ी ही मतलब अचानक से ऐसा हुआ, मैं मेडिटेशन में बैठा था, तो कुछ ऐसे बातें हुआ, हमने अभी इसके बारे में बात करते हैं। इधर से इधर रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, इधर से खोल के ना गेट खोल के, छोटा वाला गेट खोल कर बाहर। हाँ हाँ, बिल्कुल खुलता है। और घुमा दीजिए तो कुर्सी को, यहाँ से जाएगा नहीं कुछ। हाँ हाँ, ठीक है, पूरा गेट खोल सकते हैं। हाँ, कोई नहीं, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं जाता। यहाँ से कहाँ जाना। हाँ, अच्छा, बीच में हाँ, नेटवर्क चली गई थी। हाँ ठीक। हाँ, तो पहली बात तो अपने लिए केंद्र जो है ना, वो का ध्यान रखें। और जहाँ तक एक मीटिंग की बात है, वो भी इसलिए है कि वो चीज़ आपके समझ में बार बार रहे। बार बार जो है ना, हम नित्य पाठ वगैरह की बात करते हैं, गीता या किसी भी चीज़ की, या मंत्र की, या ध्यान की भी, क्योंकि वो बार बार करने से फिर वो शक्तिशाली होता है। कहें कबीर ने कहता है, जो कुछ संग सत्संग ही कीजिए, ठीक है, जैसा आप संग करेंगे वैसी चीज़ें बदलने लगेंगी, ये सच होता है। तो आप यदि एक ऐसे शाम में क्लास तो होती है 6 से 7 रोज़ ही,
जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं और जुड़ते भी हैं लोग। तथापि सप्ताह में या 15 दिन पर ऐसा यदि हम कुछ करते हैं तो वो ठीक है ना, किसी भी टॉपिक को लेकर जैसा भी, है ना। और ठीक है, बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगता है, लेकिन 2-3 जो केंद्र बिंदु थी, अपने प्रति ईमानदार रहें, है ना, अपनी साधना के प्रति ईमानदार रहें। यदि नहीं है तो फिर आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आपका भरोसा जब साधना के प्रति ही नहीं है तो फिर आप नहीं टिक पाएंगे, है ना। फिर रस्सी कमज़ोर होगी, तो जो कमज़ोर होगी वो अच्छा है कि वो रस्सी छोटी हो लेकिन मजबूत हो। लंबी रस्सी का कोई मतलब नहीं है, वो टूट जाए तो फिर क्या होगा, उसका कोई उपयोग नहीं, है ना। तो अपने लिए यदि आप समय नहीं निकाल पाते हैं, अपने व्यस्त, सभी का व्यस्त जीवन है, लेकिन अपने लिए आप समय, चलो 3 घंटा नहीं, घंटा ही सही करके आपको निकालना जरूर है। ऐसा नहीं सुबह शाम बांट सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा हम, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। आधे घंटे आपने आसन कर लिए, बहुत एक्सरसाइज आसन कर लिया, आधे घंटे प्राणायाम कर लिए। कोई प्राणायाम से सिद्धि मिलने वाली इस युग में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पंचतत्व दूषित है, तो योग से आपको स्वास्थ्य मिलेगा और आपकी ऊर्जा जागेगी, तो सहयोग होगा। जो चैंट करेंगे आप वो, और जो ध्यान करेंगे वो, उसमें, ठीक है ना। मूल उद्देश्य ध्यान ही है और चैंट, समझ लीजिए बात को। प्राणायाम आदि जो है, आसन आदि, उसमें सहयोगी होगा आपके, है ना। जो चैंट वगैरह है वो आपको बहुत सी चीज़ों से बचाएगा, जो आपके आसपास की नेगेटिविटी है, जो बहुत तरह के ग्रहों की चीज़ें हैं और भी कई चीज़ें हैं, वो ठीक करेगा, आपके संसार में आपको हेल्प करेगा वो। और निश्चित रूप से ध्यान में भी मददगार है हर चीज़। और ध्यान जो है वो तो उत्तम है निश्चित रूप से, लेकिन सीधा ध्यान आप सोचते हैं, आँख बंद की आप सपने लेते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और इमेजिनेशन, आप 5 मिनट यदि बैठते हैं, आप ईमानदारी से बैठें, जरूरी नहीं कि घंटों बैठें। जब ध्यान के लिए बैठते हैं, 5 मिनट के लिए बैठते हैं, आप अपने मन से संघर्ष मत कीजिए। मन से क्यों करना पड़ता है संघर्ष, क्योंकि आप अभी ध्यान को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। 5 मिनट या 10 मिनट भी आप बैठते हैं और पूरी तरह का ठीक है, मन को बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए और हमें इतनी देर बैठना है, वो बहुत काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, और अपने अंदर हमेशा मूल्यांकन करते रहें, समझते रहें इस बात को, इतना ही, ठीक है।